मनमोहन सिंह जी ने खुद ने, जिस मीटिंग में मैं मौजूद था एज ए मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा था देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। वीडियो सोशल मीडिया की वायरल वीडियोस पर आधारित है, इसलिए इस पर भरोसा एकदम नहीं करना है। पिक्चर चालू करो बे। मनमोहन सिंह जी ने खुद ने, जिस मीटिंग में मैं मौजूद था एज ए मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा था देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। आपने मोदी जी का बयान तो सुन लिया, आइए सुनते इस बयान की असली सच्चाई क्या है। बात 15 साल पुरानी है। 9 दिसंबर 2006 का दिन, और इस दिन मनमोहन सिंह बोले किसी चुनावी रैली में नहीं, वो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल यानी राष्ट्रीय विकास परिषद को संबोधित कर रहे थे। मनमोहन सिंह ने कहा था, मेरा मानना है कि हमारी सामूहिक प्राथमिकताएं स्पष्ट हैं। कृषि, सिंचाई, जल संसाधन, स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण निवेश और सामान्य बुनियादी ढांचे के लिए आवश्यक सार्वजनिक निवेश की जरूरत है। साथ ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों के लोग, इनके उत्थान के लिए कार्यक्रम हो, अल्पसंख्यकों, महिलाओं और बच्चों के लिए कार्यक्रम हो। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए योजनाओं को पुनर्जीवित करने की भी जरूरत है। हमें नई योजनाएं लाकर ये सुनिश्चित करना होगा कि अल्पसंख्यकों को और खासकर मुस्लिमों का भी उत्थान हो सके, विकास का फायदा मिल सके। इन सभी का संसाधनों पर पहला हक है। केंद्र के पास बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं और ओवरऑल संसाधनों की उपलब्धता में सबकी जरूरतों का समावेश करना। आपने सुना, इस भाषण में कहीं नहीं कहा गया कि देश के संसाधनों पर पहला हक किसी एक समुदाय का है। डॉक्टर मनमोहन सिंह SC, ST, OBC, महिलाएं, बच्चे और अल्पसंख्यकों खासकर मुस्लिमों की बात कर रहे थे। कलेक्टिवली कह रहे थे कि ये जो पिछड़े हैं, इनका देश के संसाधनों पर पहला हक है। आज इस मंच पर बता दीजिए कि आपने 10वीं मेरिट कौन से साल में पास किया? देखिए, पास किया भी तो कि नहीं किया? ये आपका प्रश्न है कि किसी और? प्रशांत किशोर का प्रश्न पूछा। मैं किसी व्यक्ति का जवाब नहीं देता हूँ। ये फंस गया सीएम। मैंने अपने एफिडेविट में बड़ा स्पष्ट तौर पर लिखा है क्या कि PFC का एक कोर्स मैंने कामराज यूनिवर्सिटी से किया। PFC, हाँ। व्हाट इज इट सर? ये क्या है? प्री फाउंडेशन कोर्स का एक कोर्स मैंने कामराज यूनिवर्सिटी से किया। अच्छा, इसलिए जिसको जानकारी लेना है तो कामराज यूनिवर्सिटी से लेते रहे, उसमें क्या फर्क पड़ता है मेरे को। अच्छा, मैं लिख के देता हूँ, एफिडेविट करता हूँ। क्या बोला तूने? मैं जो बोलता हूँ वो एफिडेविट में रहता है। मैं कोई नई बात किसी मैं ये पूछ रही हूँ कि 10वीं सम्राट चौधरी ने पास की नहीं की? मैंने आपको जवाब दे दिया। आप समझ ही नहीं रही तो आप हमको क्या थोड़ी सी हो सकती। मैंने तो बता दिया आपको। चुप हो जा, 7वीं फेल। आपको जो जानकारी लेना वो है उसमें। सम्राट चौधरी अगर अपने मुंह से कह दे, विरोधियों की जुबान बंद हो जाएगी। सही पकड़े हैं आपने 2010 में एक एफिडेविट दाखिल किया, जिस वो एफिडेविट सबको पता है, कोई आपको बताने का नया नहीं है। सुनना क्या है, सुनने नहीं आया हूँ मैं, सुनने नहीं आता। अरे सुनिए ना सर। ये देख रहे हो कैसे करता है ये? मतलब सम्राट चौधरी अपने मुंह से क्यों नहीं कहना? अरे मैं तो एफिडेविट करता हूँ, पर्दादारी क्या? मैं एफिडेविट करके बता रहा हूँ। अब आपको क्या बताना है? यहाँ भट्टगवार मुझसे क्या कोई पूछे कि मैंने 10वीं कौन से वो साल ठीक है, वो आपका दायित्व मैं है। कहूँगी मैंने 1998 में 10वीं पास किया। मैंने कहा कि हमने अपनी बात रख दिया। आपको और कोई प्रश्न है तो पूछिए। मतलब मैट्रिक में गड़बड़ झाला है। वाह दीदी, वाह दीदी। अच्छा, अमित शाह तो देश की संसद में खड़े होकर कहते हैं कि भाई मुझ पर गुजरात में आरोप लगे, जब तक मुझे क्लीन चिट नहीं मिल गई, मैं बेदाग नहीं निकल गया, तब तक मैंने पद नहीं संभाला। आप बता दिए आरोप क्या है? अभी बता दे भाई। डिग्री का नहीं, डिग्री का। डिग्री पर एक सवाल है जिस पर आप खुलकर सामने नहीं आना आप चाहते। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। डिग्री से कोई यहाँ सरकार में मंत्री मुख्यमंत्री नहीं बनता। बात तो सही है। कि एक मामले में हमको कहीं से भी प्रूफ करके दिखा दीजिए, आधे घंटे में इस्तीफा करके घर चला जाऊंगा। कहाँ फर्क पड़ता है इससे? अब गर्दा उड़ेगा भाई। आपके हलफनामे में लिखा है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से डॉक्टरेट ऑफ लिटरेचर। तो सबसे पहले तो यही गुत्थी खोली ना मेरे दर्शकों के सामने। अगर 10वीं किसी ने पास नहीं किया तो फिर डॉक्टरेट ऑफ लिटरेचर कैसे हो सकता है? ये इसके दिल में खोट है। वो भी यूनिवर्सिटी ऑफ डॉक्टर ऑफ कैलिफोर्निया। लीट जो है वो तो मैंने कहा है, ये ऑनररी है। मैं डॉक्टर नहीं लिखता, वो मैंने सार्वजनिक तौर पर कहा है। कहाँ गलतफहमी में? जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। तो आपने एक मुकदमा नहीं किया? प्रशांत किशोर इतना बड़ा झूठ फैला रहे हैं। खत्म गया। ये तो लेने के देने पड़ गए। मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यहाँ। रेवड़ी कल्चर वालों को लगता है कि जनता जनार्दन को मुफ्त की रेवड़ी बांटकर उन्हें खरीद लेंगे। कोई व्यक्ति अगर बीमार होता है तो उसको शक्ति की दवाइयाँ देते हैं, इसको फ्रीबीज नहीं कहते हैं भैया। रेवड़ी रैली है, समझ गए हैं ना सब? ठीक है, रैली स्टार्ट करिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 दिसंबर को अपने 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे। पीएम नरेंद्र मोदी के रोड शो का काफिला वाराणसी के अर्दली बाजार में निकल रहा था। इसी दौरान वहां से गुजर रही एक एम्बुलेंस को काफिले ने रास्ता दिया। एम्बुलेंस काफिले के साइड से निकल गई।
थोड़ा और अच्छे तरीके से काफिले को थोड़ा साइड कर लीजिएगा, ऐसा लगे कि आप परेशान हैं मतलब एम्बुलेंस के लिए, ठीक है। आपकी ध्यान रखिएगा। और उड़ीसा में जाना है, वहां की रैली में बात हो गई, एम्बुलेंस वाले से बात हो गई। पैटर्न तो एक ही रिपीट हो रहा है, लेकिन चलो हिमाचल में भी है, चलो शुरू हो जाओ। चंबी मैदान में उनकी जनसभा थी और वहां जाने से पहले उन्होंने अपने काफिले को रुकवाया ताकि एम्बुलेंस को रास्ता मिल सके। जब इस तरह का सिलीगुड़ी में भी सेम ही करना है, सेम ही करना है। अच्छा, पब्लिक समझ गई तो बार बार एम्बुलेंस की जगह कुछ और निकाला जाए, अर्थी बर्थी निकाल दी जाए किसी के, नहीं किसी प्रेग्नेंट लेडी को क्रॉस करा दिया जाए सड़क, नहीं सिर्फ एम्बुलेंस। पब्लिक समझ जाएगी, लेकिन ठीक है, चलिए स्टार्ट करिए सिलीगुड़ी का। थे प्रधानमंत्री और 2 एम्बुलेंस को आगे जाने का वहां रास्ता दिया। सिलीगुड़ी में रोड शो कर रहे थे प्रधानमंत्री और 2 एम्बुलेंस को आगे जाने का वहां रास्ता दिया। तो मैं क्या करूं, बार बार एम्बुलेंस लेके चले जाते हैं। अब पब्लिक मुझे फोन करके गाली दे रही है। समझाया तो था कि एम्बुलेंस एक ही काम मत करिए बार बार, लोग समझ जाते हैं, इतने बेवकूफ नहीं है। इमोशनल गोली खेलने के लिए थोड़ा अलग अलग पैतरे अपनाए जाते हैं। आप लोग तो एक ही पैटर्न याद कर लेते हैं, बस वही करो वही करो। कहां से एम्बुलेंस ले आए अब? इन लोगों का तो मैनेज करने में ही सारा जीवन निकल जाएगा। एम्बुलेंस वाला मना कर रहा है अब कि बार बार नहीं निकलेंगे काफिले से हम। हाँ रुकिए, व्यवस्था करते हैं, पूछते हैं किसी एम्बुलेंस वाले से। इसमें मोदी मोदी का नारा लगाया है, अब बेवकूफ बन गई है जनता। ठीक है चल रहा है, लेकिन जनता मुझे फोन करके गाली तो दे रही है, लेकिन ठीक है, क्या किया जा सकता है। अभी भी 10% जनता समझ रही होगी ना, बाकी तो बेवकूफ है, उनको नहीं समझ में आएगा। ठीक है, आप ये एम्बुलेंस निकालते रहिए, सही जा रहा है। महंगाई कम करो, महंगाई किसके वजह से बढ़ रही है? राहुल गांधी जी की वजह से। देखो भाषण दे रही, जो भाषण दे रही है उसकी वजह से महंगाई बढ़ रही है। यही दे रही है, ये तो इन्होंने ही तो आप लोगों को बुलाया है, ये तो आपके समर्थन में है। महंगाई सस्ती करवाएगी जब है ये बात। ऐसे क्या खाने के लिए नहीं, किसी का काम धंधा नहीं है, महंगाई क्या करेगी? बच्चे का तो काम ही नहीं है आजकल, कहीं भी लिखे पड़े भी यूं ही घूम रहे हैं। क्या मिल रहा? कुछ नहीं मिल रहा, नहीं कुछ भी नहीं मिल रहा। महंगाई इतनी दुनिया भर की कर रखी है, जिसके कमाने वाला ना वो भी यहाँ सही है। जो बच्चे पढ़े लिखे जी, आप सरकारी प्राइवेट में पढ़ रहे, किताबें नहीं ली जा रही, सैलरी इतनी कम कर दिया, गरीब आदमी करेगा क्या? ये तो रोज ले रहे बैठे, जो भाषण झाड़ रहे, क्या कर रहे, एक बार में कुछ भी नहीं कर रहे। रेखा गुप्ता ने इतनी चीज महंगी कर दी, अब अमित शाह के बोल रहे हैं, अरे 23 तारीख को घुस जाना, नहीं तो सबको सबक सिखाऊंगा। मैं उनको कह रहा हूं, भाई अगर हिम्मत होगा तो 4 तारीख बंगाल में रहना, सबक आपको जनता सिखा देगी। ये जो मिट्टी है ना, ये सबका है, किसी का पिताजी का नहीं है, किसी का बाप का नहीं है, किसी का मामा का नहीं है। मोदी जी का 5 काम बताओ जो आपका फेवरेट हो। हम तो सब मीठा सवाल। महिला सशक्तिकरण है, महिला सशक्तिकरण के बिना तलाक दिए पत्नी को छोड़ दी अपने। ये नया कुछ बताओ, चलो दूसरा हम तुमसे बताओ। हम जो आप कह रहे हैं हम वही बता रहे हैं, आप हमारी बात दूसरा बताओ। हमारी सारी बातों को काट रहे हैं आप। बोलने दे अरे तो हमारा काम है पत्रकार सवाल। अच्छा, तो आप ही का जय जय करे, हम भी जनता समझे हो, भक्त समझे हो क्या कि जय जय करे? भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का पूरा मतलब क्या है? राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। कब बना था आरएसएस? जब भी बना हो। आरएसएस का पहले संस्थापक कौन थे? गुरु जी। क्या नाम बताइए? गोलवलकर गुरु, पूरा नाम नहीं, हम लोग गुरु जी बुलाते हैं। मजा खेल का। ग्रेजुएशन किए हो, आरएसएस की शाखा तुमसे अच्छा तो मैं जानता हूँ। बंच ऑफ थॉट्स। आपका काम है पढ़ना, और जो हमका काम, तुम्हारा काम है नफरत फैलाना। बिजनेस क्या है? हमारा बर्तन का व्यवसाय है। जीएसटी के बाद तो मालामाल हो गए। मालामाल हो, अगर जो है क्या बोलते हैं, जीएसटी का फुल फॉर्म बताओ। जनरल सर्विस टैक्स, गुड सर्विस। सॉरी, गजब बेइज्जती है।
सुनील यादव, एक फिल्म आई, उस फिल्म से दिक्कत क्या है? आइए देखने में मजा आएगा। फिल्मों से कभी कोई दिक्कत नहीं रहती है और फिल्म में जो दिखाया जाता है वो सच्चाई नहीं होती है। सही पकड़े हैं। ये काल्पनिक है और कोई काल्पनिक फिल्म अगर अच्छी बनी है, चल रही है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। काल्पनिक क्या है? खनानी ब्रदर्स में आत्महत्या करने की काल्पनिक है। जहूर मिस्त्री को अननोन लोगों ने पाकिस्तान में गोली मार दी थी, उसका भेजा उड़ा दिया था, काल्पनिक है। अच्छा, कुछ सिखा रिया है। किस सन की बातें और किस सन में दिखाई गई? मनमोहन सिंह के समय की बातें हैं और एस्टीन फाइल वाले महागुरु को दिखाया गया है। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। इस फिल्म का फाइनेंसर कौन है? पीएम केयर फंड से फिल्म बनी है। कह दो कि ये झूठ है। केरला फाइल बनी, लोगों ने देखी ना। कश्मीर फाइल बनी, देखी। समय आएगा एस्टीन फाइल बनेगी। तो अमीश भाई बताइए, एस्टीन फाइल जब बनेगी तो इस देश का विलन कौन होगा? इतना सन्नाटा क्यों है भाई? मेरा सुन लीजिए, देखे खूब देखे ये गलत बात है कि जब बीजेपी फंसने लगती तो आप उसको बचाने लगते हैं। तल्ले, इस फिल्म से दुश्मनी क्या है? अमीश भाई, एस्टीन फाइल जब बनेगी वो धुरंधर से भी 10 गुना ज्यादा कमाई बनेगी, देखेंगे। झूठ बोल रहा है। कांग्रेस के नेता कह रहे फिल्म में प्रोपेगेंडा है। अतीक अहमद को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आप लोगों ने बनवाया। अतीक अहमद पे यूपी पुलिस की चार्जशीट है, उसका पाकिस्तान के साथ लिंक निकला। ISI के साथ लिंक निकला। गैर कानूनी धंधे थे अतीक अहमद के, हथियार इस्तेमाल करता था वो। गर्दा उड़ेगा भैया। हम किसी का बचाव करने के लिए नहीं बैठे। वो अगर अपराध उन पर थे तो वो चार्जशीट है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर भी आपराधिक मुकदमे थे, आपने हटा लिए। कल सरकार बदलेगी, वापस हो जाएंगे। अतीक अहमद पे जो चार्जशीट है, अतीक अहमद पे जिसे कहते हैं अवैध हथियारों का दंगा कराना पॉलिटिकल मुकदमा होता है। आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। ISI के साथ दंगा कराना पॉलिटिकल मुकदमा होता है। नहीं, एक सेकंड। दंगा कराना पॉलिटिकल मुकदमा होता है। हत्या का प्रयास महत्व योगी आदित्यनाथ। चली ना हम तो दो अपराधों पर तुलना कर रहे हैं। चिढ़ क्यों रहे हैं? दलाल ये तो लेने के देने पड़ गए। का डेटा उठा के देख लीजिए, हाईएस्ट क्राइम इन द कंट्री वहीं पर है जहां पे भाजपा की सरकार है। ये कुछ डेटा लेके आया हूं मैं एनसीआरबी का, इन्हीं की एजेंसी का, ये राष्ट्रीय, ये देश में इन्हीं की सरकार है, इन्हीं की एजेंसी है। एनसीआरबी का डेटा जो बताता है उत्तर प्रदेश में जो है वो हर साल 7,90,000 लोगों के साथ क्राइम होता है, जिसमें हाईएस्ट अगेंस्ट वुमेन है। इसमें यह लिखा है कि हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, 187% क्राइम हर साल बढ़ता है, जिसमें हाईएस्ट वुमेन है। जिसमें ये लिखा है कि राजस्थान के अंदर 8,000 महिलाओं के साथ जो अपराध होता है वो हर साल बढ़ता है, जिसके अंदर ये लिखा है कि मध्य प्रदेश के अंदर अमंग टॉप स्टेट्स इन क्राइम अगेंस्ट वुमेन हाईएस्ट वायलेंट क्राइम्स होते हैं, जहां पे वहां पे कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन क्योंकि बंगाल का चुनाव आ गया तो अब ये बंगाल के शक्तिमान बन के वहां पहुंच जाएंगे। पूरे देश में जहां इनके पास पर सत्ता है वहां कुछ नहीं करेंगे। आप रोजगार की बात करेंगे, ये कहेंगे धुरंधर देखो। अब तो चुनाव प्रचार में प्रधानमंत्री जी भी कह रहे हैं धुरंधर देखी कि नहीं देखी। मैं तो ये कह रहा हूं कि आपने एक वो जो आदित्य धर है डायरेक्टर, वो बड़ा डिटेलिंग के लिए जेनजी बात कर रही है। एक आधी फिल्म एप्स्टीन फाइल पे भी बनाए, वो डिटेलिंग में जाए जरा। डिटेलिंग बताए, कोई होगा हमें नहीं है। मतलब आज पूरे देश के सामने इन्होंने बताया एप्स्टीन फाइल में क्या है। सारी दुनिया को पता है, आपको नहीं पता क्या है। हरदीप पुरी जी का उसमें नाम आया और ये बता रहे हैं कि वो क्या है। देख लीजिए, पूरे देश को इन्होंने बताया। और दूसरी बात ये भी क्या कह रहे हैं, पहले हम गर्दन पे चाकू रखा है, वो बचाएं या विकास करें। अरे दिल्ली वालों को भी तो ये कहा था आपने। आज दिल्ली में आपकी सरकार आ गई, आपने कहा था हम 2500 रुपए देंगे, दिए क्या? नहीं दिए। आपने कहा कि हम होली दिवाली सिलेंडर देंगे, दिए क्या? सिलेंडर की लाइनों में खड़ा कर दिया आपने कहा हम बांग्लादेशियों को पकड़ के बाहर करेंगे, 40,000 वोट काट दिए, कहाँ गए वो? आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।